हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काव्या अपने बॉयफ्रेंड अमन से मिलने उसके घर जाती है तो वहाँ उसकी बीवी प्रीति को देखकर वो हैरान रह जाती है। अमन की बीवी के आगे तो काव्या कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके मन में काफी ज्यादा सवाल थे, इसलिए वो चुप भी नहीं रहती और अमन को उसके घर से बाहर ले जाकर उससे कहती है, ये क्या है? तुम्हारी शादी हो रखी है और तुमने आज तक मुझे बताया भी नहीं। तुम मुझे पागल बना रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मेरी पूरी बात तो सुनो, तब तो मैं तुम्हें कुछ समझाऊं। समझाना ही क्या है? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम पर आंख बंद करके विश्वास करती हूँ। अब तक तुमने मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगर आज मैं तुम्हारे घर नहीं आती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। मैं तुम्हें सब बताने ही वाला था, लेकिन मुझे ये सब बताने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मौका नहीं मिल रहा था? अरे जब हम दोनों रोज मिलते हैं तो किस मौके की बात कर रहे हो? देखो, मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। शादी तो वो बस। वाह वाह, शादी तो वो क्या बस है? अरे जब प्यार मुझसे करते हो तो शादी कैसे किसी और से कर सकते हो? काव्या, पहले तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हें सब अच्छे से समझाता हूँ, लेकिन तुम पहले शांत हो जाओ यार। समझाना क्या है? सब तो मेरी आंखों के सामने ही है और ये सब देखने के बाद तो मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती। मैं ब्रेकअप कर रही हूँ तुमसे। रहो तुम अपनी बीवी के साथ। नहीं काव्या, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैंने प्रीति से शादी बस इसलिए की थी क्योंकि माँ ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करूंगा तो वो कुछ कर लेंगी। उन्होंने धमकी दी और तुमने शादी भी कर ली। वाह अमन, तुम तो बहुत तेज हो। अगर माँ को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मुझे लगा ये सब सुनकर कम से कम तुम तो समझोगी मेरी बात, लेकिन तुम तो मुझे ही गलत समझ रही हो। क्या मतलब? तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते हो? जबरदस्ती शादी की है तुमने? जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं कैसे किसी और से प्यार कर सकता हूँ? लेकिन तुम भी नहीं समझ रही हो। कोई बात नहीं, अब तो तुमने मुझसे ब्रेकअप कर ही लिया है ना। नहीं नहीं, मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने ये बोल दिया, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। लेकिन अब तुम वादा करो कि मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। मैं वादा करता हूँ कि कभी भी तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। मुझे तुम्हारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने माँ के बोलने पर शादी तो कर ली, लेकिन कुछ दिनों बाद कोई बहाना बनाकर शादी तोड़ देना अपनी। ठीक है, जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। अब तो खुश? काव्या अमन की बात मानकर उसे माफ कर देती है और फिर अमन और काव्या फिर से पहले की तरह गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह रहने लगते हैं। दोनों एक साथ काफी ज्यादा खुश थे और अमन भी कभी ऐसा कुछ नहीं महसूस होने देता था काव्या को कि वो उससे कभी ब्रेकअप के लिए बोले। और काव्या तो अमन को वैसे ही इतना प्यार करती थी, इसलिए उसकी हर सच और झूठी बातें वो आसानी से मान जाया करती थी। दोनों को कहीं भी जाना होता तो दोनों एक साथ ही जाते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद काव्या और अमन एक होटल में बैठे होते हैं। तभी वहाँ एक दीक्षा नाम की लड़की आती है और अमन से कहती है, अमन, आपको कितनी बार बोला हुआ है कि माँ आपको घर पर बुला रही है। आप ना ही मेरा फोन उठा रहे हो और ना ही कॉल बैक कर रहे हो। कुछ याद है भी या नहीं? तो तुम यहाँ कैसे? वो मैं यहाँ कुछ काम से आई थी तो आपको होटल में जाते देखा, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा, मैंने बोला तो था शाम को आऊंगा घर। और ये लड़की कौन है आपके साथ? मेरी दोस्त है काव्या। हेलो, आइए ना, बैठिए हमारे साथ, खाना खाइए। खाना? अरे दीक्षा को लेट हो रहा है ना दीक्षा? हाँ, अमन जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी मुझे लेट हो रहा है, फिर कभी मिलती हूँ मैं आपसे। बाय। जैसे ही दीक्षा वहाँ से जाती है तो काव्या अमन से कहती है, ये कौन थी और तुम्हें घर क्यों बुला रही थी और उसकी माँ से तुम्हें क्यों मिलना है? तुम भी ना सच में पागल ही हो। अरे मेरी बहन थी, माँ घर पर बुला रही है तभी तो वो बोल रही थी। अच्छा, तो बताया क्यों नहीं तुमने तभी? मैं पहली बार तुम्हारी बहन से मिली थी। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? मेरी बहन के आगे ये बोलता कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो वो मेरी बीवी को नहीं बता देती क्या? थोड़ी तो अकल वाली बात करो ना। अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद तुम्हारी बहन मेरी ननद बन ही जाएगी, तब उसे सब पता चल जाएगा। थोड़ा इंतजार तो मैं कर ही सकती हूँ। दोनों इसी तरह बातें करने लगते हैं और फिर अमन की बात काव्या मान जाती है और उस पर यकीन कर लेती है। काव्या अमन से कभी किसी बात को लेकर शिकायत नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद काव्या बाजार गई होती है सब्जियां लेने के लिए। तभी उसे बाजार में अमन दीक्षा के साथ दिखाई देता है। अमन और दीक्षा को साथ देखकर काव्या उनके पास जाने लगती है।
जैसे ही वो उनके थोड़े करीब जाती है तो दोनों के बीच हो रही बातें काव्या को सुनाई पड़ती हैं, जिसमें अमन दीक्षा को कहता है, दीक्षा तुम ये बताओ मुझे कि हमारी शादी तो धूमधाम से होगी ही, लेकिन तुम शादी के बाद अपने साथ क्या क्या लाओगी अपने होने वाले ससुराल में? अमन, तुम तो जानते ही हो ना, मैं अपने माँ बाप की एक लौती औलाद हूँ और जो उनका है वो मेरा है। और अब जब हमारी शादी हो जाएगी तो वो सब कुछ तुम्हारा ही होगा। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना इंतजार कर रहा था हमारी शादी का, और अब हमारी शादी 2 दिन बाद है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब 2 दिन बाद मैं तुम्हें यहीं से विदा करके ले जाऊंगा। अमन और दीक्षा की बातें सुनने के बाद काव्या बहुत टूट जाती है और वो खुद से कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड की शादी हो रखी थी, ये तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब मेरे बॉयफ्रेंड की दूसरी शादी हो रही है, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमन जिस तरह मुझे धोखा दे रहा है वैसे ही बाकी की 2 लड़कियों को भी धोखा दे रहा है, और इस लड़के के लिए मैं इतनी पागल थी। काव्या को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन अब वो अमन का सच जान चुकी थी और अब काव्या ने ये ठान लिया था कि अपने बॉयफ्रेंड की दूसरी शादी तो वो होने नहीं देगी। इसलिए काव्या अब अपने बॉयफ्रेंड की दूसरी शादी के दिन का इंतजार करती है। 2 दिन बाद जब अमन की शादी का दिन आता है और अमन दीक्षा की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, तो काव्या अमन की पहली पत्नी प्रीति के पास जाती है, उसे ये सारी बातें बताती है, जिसके बाद दोनों शादी के मंडप में साथ आती हैं और अपने पति की शादी को रोकते हुए प्रीति कहती है, ये शादी नहीं हो सकती। अमन, तुम एक साथ और कितनी लड़कियों की जिंदगी से खेलोगे? तो तुम दोनों यहाँ एक साथ क्या कर रही हो? अमन, ये तो तुम्हारी दोस्त है ना, काव्या, राइट? उस दिन जो होटल में मिली थी। हाँ सही कहा तुमने, मैं वही हूँ, लेकिन मैं अमन की दोस्त नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अमन ने पहली शादी की है प्रीति से और अब वो पैसे के लिए दूसरी शादी तुम्हारे साथ कर रहा है। क्या? अमन, ये सब क्या हो रहा है? और जो काव्या बोल रही है, क्या वो सब सच है? दीक्षा, तो तुम मेरी बात सुनो। क्या हुआ? अब तुमसे सच नहीं बोला जा रहा है? पहले तो बड़ा बोला था और तुमने काव्या से ये बोला कि तुमने मुझसे शादी दबाव में की थी। अरे सच तो ये है कि तुमने मुझसे शादी पैसों के लिए की थी। अच्छा, और तुम मुझसे भी तो बार बार पैसे मांग रहे थे ना? इसका मतलब ये दोनों जो बोल रही है वो सच है? अमन, मैं तो तुमसे सच में बहुत प्यार करती थी, तुम्हारी एक शादी को भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन तुमने फिर धोखा दिया मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड की अब दूसरी शादी हो रही है। हो रही है नहीं, हो रही थी। ये सब जानने के बाद अमन, तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुमसे अब भी शादी करूंगी। अरे तुम जैसे लड़कों की वजह से हमें किसी पर विश्वास करने में भी डर लगता है। तुम्हें जो करना था वो तुमने कर ही लिया है, अब हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों की जिंदगी से खेलने का, तो अब तुमने जो किया है और तुमने जो धोखा दिया है, इसके लिए हम तो तुम्हें माफ नहीं कर सकते। काव्या, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? तुमने ही इन दोनों को सच बताया है ना, तो तुम तो मुझे बचाओ ना, मुझे माफ कर दो काव्या। प्यार करती थी लेकिन अब नहीं है। मेरे बॉयफ्रेंड की दूसरी शादी तो नहीं हो पाई, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड ससुराल जरूर जाएगा। काव्या और बाकी की दोनों मिलकर अमन को धोखाधड़ी करने के लिए जेल भिजवा देती हैं और अब नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।